गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 चखने से पचने तक। ठीक है, इसका मतलब आज हम पढ़ेंगे आपका डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। बच्चों, जैसे कि आपको भी करेला पसंद नहीं होता है क्योंकि वह बहुत कड़वा होता है। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती क्या एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर? तो बच्चों, हम भी एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर बोर हो जाते हैं, इसीलिए माँ ने ऐसा पूछा। झूलन ने झुम्पा को चढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? ज़रूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी, हाँ खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों ज़ोर से हंस पड़ी। तो बच्चों, हमें हर स्वाद की चीज़ों को खाना चाहिए। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम्हें आँख बंद करके उसे पहचानना होगा। तो देखो, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है और वह उसे खाना देगी और उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू। झुम्पा फट से बोली। फट से उसने पहचान लिया कि यह नींबू है। झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। कैसे पहचाना होगा बच्चों? मछली की गंध से। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच से करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। तो चलो बच्चों, चर्चा करते हैं। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? तो बच्चों, जो जो चीज़ें हमें पसंद है उसका नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम लिखो और उनके स्वाद लिखो। ये आप खुद करेंगे। तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? हमें अलग अलग स्वाद पसंद है। झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? जी हाँ, क्योंकि नींबू बहुत खट्टा होता है तो कुछ ही बूंदों से हम उसे पहचान सकते हैं। अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? नहीं, सौंफ के दाने बिना चबाए हम पहचान नहीं पाएंगे। खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? मछली की गंध से। वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? तो बच्चों, जिन चीज़ों की स्मेल जो होती है, गंध जो होती है, वो बहुत तेज़ होती है, उन्हें हम बिना चखे सिर्फ सूंघ कर ही पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे हलवे की जो गंध होती है वो दूर तक जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हलवा बन रहा है। क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? क्योंकि नाक बंद करने पर जब हमें किसी चीज़ की गंध नहीं आती तो हमें उसके स्वाद कम कड़वा लगता है। आगे पढ़ते हैं। आंखें बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन झुम्पा की तरह खेलो। तो बच्चों, ये आप खुद करेंगे। खाने जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था? आगे, पीछे, बायां या दायां? तो बच्चों, जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से पर हमें स्वाद ज़्यादा पता चलता है क्योंकि सबसे पहले हमें चीज़ का स्वाद वहीं पर महसूस होता है। तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला? तो बच्चों, जो सबसे आगे का हिस्सा होता है वो सबसे पहले मीठे को पहचानता है। खट्टा बीच वाले हिस्से को, कड़वा हमें सबसे आखिर का हिस्सा जो है कड़वी चीज़ को पहचानता है। कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो। होंठ, तालू, जीभ और नीचे। क्या कहीं और भी स्वाद का पता चलता है? जी नहीं, हमें होंठ, तालू, जीभ के नीचे स्वाद का पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ पर सलाइवा यानी कि थूक नहीं होता। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूख जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आएगा? तो बच्चों, जीभ सूखी होगी तो हमें कोई स्वाद नहीं आएगा क्योंकि वहाँ थूक नहीं होगा। ठीक है, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो कैसी दिखती है। तो बच्चों, जीभ पर हमें छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं। चबाकर या चबा कर खाना। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। चबाकर हम 3-4 बार चबाते हैं और चबा कर हम अच्छे से खाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सब मिलकर कक्षा में यह गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए
चावल लो। तो बच्चों आप अपने घर पर एक रोटी का टुकड़ा लेंगे। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3 बार चबाकर निगल जाओ। सिर्फ 3 बार चबाकर निगल जाना है। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? 3-4 बार चावल को चबाने से स्वाद में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। और अब इन्होंने बोला कि रोटी का टुकड़ा मुंह में डालो और 30 या 32 बार चबाओ। क्या बहुत देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आएगा? जी हाँ, चावल को जब हम बहुत देर तक चबाते हैं तो उसका स्वाद मीठा होने लगता है। बेटा हमें खाना हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि चबा चबा कर खाने से वह अच्छे से पच जाता है। जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन कौन से बदलाव आते हैं? तो बच्चों जब हम सबसे पहले मुंह में अमरूद डालते हैं तो वो बहुत हार्ड होता है और कड़वा सा होता है थोड़ा, और जब हम उसे चबाते रहते हैं तो वो आखिर में सॉफ्ट हो जाता है और मीठा सा हो जाता है। सोचो हमारे मुंह में लार का क्या काम होता होगा? बच्चों जो लार होती है वो खाने के साथ मिक्स हो जाती है और खाने को सॉफ्ट बना देती है और पचाने में हमारी मदद करती है। इसीलिए कहते हैं कि खाने को हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। बच्चों जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है, मुंह में लार होती है वो खाने को सॉफ्ट बना देती है। उसके बाद वो जाता है ईज़ोफेगस में, ठीक है, ये खाने की नली है, इसे हम इंग्लिश में ईज़ोफेगस कहते हैं। उसके बाद वो लीवर में जाता है, और फिर वो जाता है स्टमक में, ठीक है, हमारे स्टमक में जाता है, लीवर में जाता है, फिर स्टमक में, फिर लॉन्ग इंटेस्टाइन में और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि भूख लगने पर सचमुच में चूहे कूदते हैं? नहीं। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, तो हमें पता चल जाता है। सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? अगर हम 2 दिन तक कुछ ना खाएं तो हम बीमार हो जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे। क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? अगर हम पानी पीते हैं तो वो कहाँ जाता है? बच्चों जब हम पानी पीते हैं तो वो शरीर के हर भाग में जाता है और कुछ पानी पसीने और मूत्र के थ्रू बाहर निकल जाता है। यह नीतू है, इसे पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही और दस्त भी लगे रहे, ठीक है, जो भी यह खाती वह ऐसे के ऐसे बाहर उल्टी करके निकल जाता। तो डॉक्टर ने इसे पिताजी ने नमक और चीनी का घोल पीने को कहा और डॉक्टर ने इसे हॉस्पिटल में ले जाते ही ग्लूकोज चढ़ा दिया। तो बच्चों ग्लूकोज तो जहाँ तक आपको पता होगा वो पिया जाता है, तो चढ़ाया क्यों? खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमज़ोरी आ गई है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा खाना और पानी शरीर में नहीं रुकता, वो उल्टी या दस्त से बाहर निकल जाता है, तो हमें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाना पानी पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिलती है और हिम्मत भी। जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? तो बच्चों जब हमें जुकाम होता है तो हमारी नाक बंद हो जाती है और हम चीज़ों को सूंघ नहीं पाते हैं, इस वजह से हमें खाना बेस्वाद लगता है। अगर ऐसा कहा जाए हमारे मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है तो तुम क्या समझोगे? जी हाँ, जब हम खाना मुंह में डालते हैं तभी वह पचना शुरू हो जाता है हमारे मुंह की लार से। सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है? अगर सही खाना ना मिले तो बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, उनका ब्रेन कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, और वह समझ भी नहीं पाते, कमज़ोरी आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा चैप्टर आप लोग दोबारा अपने आप से पढ़ेंगे।